पात्रा साहब कह रहे हैं कि सुबह से मैं ये पढ़ रहे हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है कि कोई मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखता, कोई ये क्यों नहीं लिखता कि ये जो एक्यूज्ड हैं ये मुस्लिम हैं। हम क्यों सोचे कि किसी जैन ने अगवा कर लिया? हम क्यों सोचे कि किसी हिंदू ने अगवा कर लिया? किसने अगवा किया? क्यों नहीं? इसमें क्या बुराई है? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। सुनिए पहले प्लीज। अंजना जी, चैनल आपका है। फिरदौस साहब, क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में? मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहाँ से आती है मुझे मालूम है। हमें पता है आपकी सैलरी कहाँ से आती है। हटाइए इनको, बाकी लोगों को दिखाइए। संबित पात्रा, ये बवाल कैसे थमेगा? लव जिहाद, बीजेपी पर यही आरोप लगेगा कि आपका ये एजेंडा रहता है हमेशा। बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कैंडिडली अपनी बात को कहूंगा। जो मेरे दिल को कुछ चीजें कचोट रही हैं सुबह से, वो बातें मैं रखना चाहूंगा। नंबर एक, मैं सुबह से अखबारों में पढ़ रहा हूँ, टेलीविजन चैनल में देख रहा हूँ, लोग बार बार कह रहे हैं सिख लड़कियों को दूसरे धर्म के लोग ले गए, दूसरे शख्स से शादी हो गई, दूसरे लोग बड़े बदमाश थे जी, वो ऐसा कर रहे थे। ये बार बार दूसरे क्यों है? ये हम नाम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से धर्म के लोग ले गए? और वो शख्स का नाम इकबाल था, अंसारी था, क्या था उस शख्स का नाम? आप सोचिए, अगर इसी का नाम कोई राम होता, श्याम होता, तो अभी सभी लोग कह रहे होते कि देखो जी, इकबाल को राम ने मार दिया है, अंसारी की बेटी को जो है श्याम ने भगा दिया है। उस समय कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता, उस समय कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, उस समय नाम भी छुपाया नहीं जाता, उस समय उस शख्सियत का नाम भी बता दिया जाता। अब सुबह से देख रहा हूँ दूसरे धर्म, ना कोई छापने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है। तो हम जानेंगे कैसे ये दूसरा धर्म कौन है? I'm not interested यार। कोई धर्म कमजोर नहीं होता सिरसा साहब। हर धर्म हर किसी की भलाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हर धर्म चाहता है, मगर हमें कभी भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्ची चाहे हिंदू हो, और बच्ची चाहे बौद्ध हो, और बच्ची चाहे सिख हो, और हम सबको मिलके अपनी बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए। गजब टूबीबाज आदमी। अंजना जी, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ जब कोई आदमी ये कहता है सिलेक्टिव। तो हमारे भाई यहाँ पे जो वो बात करें, सिलेक्टिव बात वो कर रहे हैं। पहली बात, क्या जो कानून बना वो हिंदू लोगों के लिए था? मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि यूपी में जो कानून बना हिंदू बच्चियों के लिए कानून बना है। मुझे तो आज ही इनसे पता लगा है कि वो कानून खाली हिंदुओं के लिए था। जो कानून धर्म परिवर्तन के लिए बना, वो धर्म कोई हिंदू परिवार के लिए नहीं बना या खाली क्रिश्चियन के लिए नहीं बना। वो कानून जो बना है, वो कानून सिख के भी लागू होता है, मुसलमान पे भी लागू होता है, ईसाई और बुद्धि पे भी लागू होता है। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ और बीजेपी के प्रवक्ता को भी बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कितनी हिंदू बच्चियां अब तक बचा पाए हैं। ये बातें कहनी गलत है। आप इसको हर चीज को धर्म के नाम पर जब बांटते हैं, आपने कहा ये सिलेक्टिव क्यों है, उनका नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा? हमारा मकसद इंसाफ लेना है, हमारा मकसद कोई कॉम्युनल हेट बढ़ाना नहीं है। डॉक्टर साहब, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सच सामने आना चाहिए। क्या है सच? आप लोगों को भी तो जानकारी मिल रही होगी। देखिए अंजना जी, सच तो मुझे लगता है आपके टीवी डिबेट से जाहिर हो ही गया। दो चीज़ें हैं। एक तो जो ये इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि एक मैसेज पूरे कश्मीर से पूरे देश में ये गया है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को कैसे बिहेव करना चाहिए जब ऐसा इंसिडेंट माइनॉरिटी के साथ हो। आज पूरा कश्मीर, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या आम इंसान हो, आज इन जो ये विक्टिम फैमिली है उसके साथ खड़ी नज़र आई, जो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन ये एक इंसिडेंट है, मैं बहुत हैरान तो नहीं हूँ। वेल एक्सपेक्टेड है कि जो पात्रा साहब कह रहे हैं कि सुबह से मैं ये पढ़ रहे हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है कि कोई मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखता, कोई ये क्यों नहीं लिखता कि ये जो एक्यूज्ड हैं ये मुस्लिम हैं, और इनको बहुत दुख हो रहा है। ये अंदाज़ा करिए, ये एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और प्रवक्ता हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। और जो पात्रा साहब बार बार लव जिहाद का बात कर रहे हैं कि ये इनकी पार्टी बहुत सीरियसली लेती है, मुझे लगता है इनको अपनी पार्टी से शुरुआत करनी चाहिए। जो 25 से 30 लोग जो है इंटरफेथ मैरिजेज इनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स कर चुके हैं, सबसे पहला एक्शन उनको जो है अपनी पार्टी में लेना चाहिए और एक प्रिंसिपल सेट करना चाहिए। अगर वो पूरे भारत में, पूरे विश्व, पूरे देश में एक मैसेज भेजना चाहते हैं, पहले अपने उन सीनियर लीडरों को निकालिए पार्टी से, फिर आप एक मैसेज भेज पाएंगे। और हर इशू को, सिरसा साहब ने सही कहा, हर इशू को धर्म के नाम पर उछालना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है। देश संकट में है,
और सिर्फ उन शाखाओं का काम है जिन शाखाओं से पात्रा साहब जैसे लोग जो है संबित जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मुस्लिम का युवक का नाम बताया जाए, मैंने कहा कि वो कंफ्यूजन क्यों होता है। इनको क्या ही पता है। आपने जब हम कहा कहते कि हैं कि मुझे दूसरा सुबह से धर्म, मैं प्रेस स्टेट जब में हम पढ़ एक- रहा हूँ, ताज मुझे साहब- दुख हो रहा ताज साहब, मैंने है कि बीच में नहीं दूसरे बोला। धर्म का नाम क्यों नहीं लिया इनको पूरा बुलवा जवाब दीजिए, लीजिए। आप जवाब सुनिए आप पहले, बुलवा आप दीजिए, कहा इससे फिर मैं बोलूंगा। मैं अपना क्लैरिफाई करता हूँ। सुन लीजिए, जवाब आपने सुनिए, कहा कि थोड़ा दूसरे धीरज धर्म रखिए, का नाम धीरज क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं जानता हूं मैंने क्या कहा। मैं धीरज ही रख रहा हूं। बिल्कुल सुनिए, अपनी मैं बात बता से रहा मत हूं। मुकरिए। हाँ, अंजना जी आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने नहीं कहा कि मुसलमान का नाम लिया गया कि नहीं लिया गया। ये हम नाम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से धर्म के लोग ले गए, और वो शख्स का नाम इकबाल था, अंसारी था, क्या था उस शख्स का नाम? करवाली बेइज्जती। हम क्यों सोचे कि किसी जैन ने अगवा कर लिया? हम क्यों सोचे कि किसी हिंदू ने अगवा कर लिया? किसने अगवा किया? क्यों नहीं? इसमें क्या बुराई है? आउट ऑफ आपको प्रपोर्शन अपने ब्लो जहनों किया का गया। इलाज कराना चाहिए। फिर आप टाक इस साहब मुल्क को आप चला रहे प्लीज हैं, प्लीज आपको टाक इलाज साहब कराना मैं इलाज चाहिए कर दूंगा टाक साहब, आपका। आपको मैं मैं- आपका इलाज टाक करवा साहब, आप दूंगा, पूरा कर मगर लें। टाक बोल क्या साहब रहे थोड़ा हैं? पहले अभी आप बोल टाक क्या- साहब आप- पहले आप- शांत, मैं मुझे बिल्कुल ठीक मालूम बोल है रहा ये हूँ, चैनल सुनिए आपका पहले है। प्लीज मुझे मालूम अंजना है ये जी। चैनल आपका मैं- है। आपने क्या कहा अभी? एक सेकंड ये क्या आपने बात हमारे कर चैनल रहे के हैं? बारे में आप क्या क्या कहा बात अभी? कर रहे हैं? मैसेज एक देना बार दिखाइएगा चाहते हैं इनको कि जरा। ये मुसलमान कर रहे हैं। फिरदौस स्टाफ क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में? मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहां से आती है मुझे मालूम है, सबको मालूम है, सिर्फ मेरे कहने से क्या बनता आप है? अभी और इसी और आप वक्त ये बहस छोड़कर जा सकते हैं। एजेंडा क्या है वो भी मालूम है आप इस आपको। बहस को अभी इस और इसी पीछे- वक्त छोड़कर इस जा पीछे- सकते हैं, इसके आपकी पीछे जरूरत एजेंडा क्या नहीं है। ऐसा इसके कोई भी पीछे व्यक्ति, हम आवाज कोई नीचे शोर नहीं कीजिए, है। आवाज नीचे कीजिए। आपको सच सुनने में बड़ा परहेज है। आपसे कौन सी ऐसी बात कह दी गई कि आपको लग रहा है किसी और का चैनल हम ये सब है? सुनने आपके के लिए साथ आते पता है हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मालूम है किसका प्रॉब्लम चैनल है, बहुत हमें गंभीर मालूम है, है कि ये तनख्वाह बीमारी कहाँ से है। आती है। आपको कुछ नहीं पता है। आप बताइए ना कि आपकी तनख्वाह कहां से आती है? पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपको एक लाइन बोलने के लिए बोल दूं तो आपको साफ सूझ जाएगा। इसलिए हमें पता है कि आपकी सैलरी कहां से आती है। आप अनइंटरप्टेड बोल रहे थे मिस्टर टाक, बोलिए ना, हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई तरीका है भीख मांगने का? एक लाइन नहीं आपकी बोलेंगे आप। हिम्मत है, हमें पता है आपकी आपकी सैलरी हिम्मत कहां है से तो- आती है। हटाइए आपकी इनको, हिम्मत है तो- बाकी लोगों को दिखाइए। आगे भदौरिया साहब आ गए, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भदौरिया साहब, लव जिहाद का मामला अब इस बार कश्मीर से आया है, तो बीजेपी ये तो ठीक क्या कर है रही है इसमें? ना? देखिए, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कानून है और इस कानून के पालन करने और इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि कानून है और हम कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। अगर समाज के अंदर में कानून है और कानून बनाए और पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो संबित जी ये बताएं कि कानून का पालन करवाएंगे कि नहीं? कानून का पालन करवाएं और देश के अंदर में अरे वहाँ एक जम्मू में ऐसा योगी माहौल जी की बनना सरकार चाहिए। नहीं है। सुनिए, किसकी सरकार है? जम्मू लव कश्मीर में जिहाद तो है आपका ही है, ना? गवर्नर तो आप आप चला लव रहे हैं। जिहाद को सुनिए, मानते हैं मेरी ना बात, मेरे सब्जेक्ट भाई? पूरा होने। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे मेरी लव बात जिहाद सुन को लीजिए मानते हैं आप। मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी जात, मैं पहले बोल चुका हूँ फिर बोलता हूँ, किसी भी जाति धर्म की बच्ची के साथ कोई भी अगर व्यक्ति अन्याय करेगा और कानून के खिलाफ जाके काम करेगा और तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो। हमने कब बोला है? हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी बच्ची के साथ अन्याय नहीं कर सकता, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ। इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसका माहौल बनाएंगे लेकिन उसकी ये मदद आज नहीं कर 25 पाएंगे। बार ऐसे बोलेंगे व्यक्ति किसी जो भी जात पीड़ित धर्म, व्यक्ति है, किसी भी जात धर्म, बिल्कुल 25 बार बोलेंगे क्योंकि अभी देखना। हिंदुस्तान में सारे धर्मों का सम्मान है ना। यहाँ संबित पात्रा अकेले नहीं रहते, यहाँ अनुराग भदौरिया भी रहते हैं, यहाँ दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, यहाँ हाँ, दूसरे हाँ। धर्म के लोग भी रहते हैं। हमारे आपके अलावा पूरा हिंदुस्तान मैं कहाँ हिंदुस्तान मना कर गुलदस्तों रहा से हूँ भरा हुआ है। कि यहाँ पे उस्मान हर जी नहीं रहते हैं हर करके। जाति धर्म के लोग हैं और सम्मान करना हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना आप, क्योंकि सरकार तो आपकी है। यहाँ पे 2014 से तो केंद्र में सरकार आपकी है। जम्मू कश्मीर में भी आप वहाँ पे हैं और पंजाब में भी आप इतने दिन तक उनके अकाली दल के साथ ही थे। तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? यहाँ टीवी बैठ के आप थोड़ी जिम्मेदारी से भागोगे कि माहौल बनाओगे, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, चुनाव आते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा कुल है। मिलाकर अरे जो इसका हो रहा था उस आप पे बात बोलना क्या करो। जवाब लेते जो हैं? हो रहा है दो वो लाइन तो बताओ यहाँ तो से सही। बेरोजगारी से आत्महत्या भी हो वो रही है। कह तो रहे बात सर करो। आप माहौल महंगाई बनाते हैं, आत्महत्या खाली करो, करते बात कुछ करो। नहीं है। आप सिर्फ माहौल बनाते ये हैं। सिर्फ ठीक इनका है, काम पूछ ही रहे। माहौल बनाना है। अंजना जी मैं तो वहाँ समाजवादी की बुरा सरकार मत नहीं है। मानिएगा, भदौरिया जी क्या कहते हैं मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। वो अभी हाँ, बेरोजगारी के बिल्कुल बारे में नहीं बात समझ करने लगे पाओगे। थे। मतलब जो क्योंकि क्या आपका अब बोलो बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा बोल लो। नहीं आप बोल बोलूंगा, दो बिल्कुल थोड़ा सा बोलूंगा। 20 ये सेकंड मुद्दा और है बेरोजगारी समाज के अंदर बोलो, में। उसके बाद में बात बेरोजगारी करो। मौत को छू के
टक से वापस आ सकता हूँ। मुद्दा है नहीं, महिलाओं आप के बेरोजगारी के अत्याचार बारे में का बात मुद्दा कर है। लीजिए, यहाँ कर लीजिए। महंगाई का मुद्दा है, क्यों नहीं हाँ, बोलूंगा? आप जनता के बेरोजगार- मुद्दे को नहीं उठाऊं? महंगाई पे भी आपके बात मुद्दे कर, की अंजना जी मुझे महंगाई पे बात कर लेंगे। और जवाब नहीं नहीं, देंगे 30 हमारी सेकंड मैं नहीं बोलूंगा, 30 सेकंड आप महंगाई पे बोल लीजिए, प्लीज बोल लीजिए। बिल्कुल बेरोजगारी पे बोलेंगे, धन्यवाद। बेरोजगारी पे बोलेंगे, कोरोना पे ठीक- भी बोलेंगे, ठीक। महंगाई पे भी बोलेंगे, महिला अत्याचार पे हाँ, बोलेंगे, बोलो, किसान पे भी बोलो, आप बोलेंगे कोरोना पे- और समाज के और अंदर 30 में जो सेकंड नफरत कोरोना पे भी फैलाई जा रही बोलो, भारतीय जनता बोलो। पार्टी की तरफ से वो भी बोलेंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चलो। आ गया, चुनाव में वो जो भी बोल मुद्दे लो। हैं वो भी बोलेंगे। ठीक और है। बताइए, कोरोना पे डिस्कशन करेंगे, महंगाई पे डिस्कशन करेंगे और सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे, चंद्रयान पे डिस्कशन करेंगे, सब कुछ पे, टोटी पे डिस्कशन करेंगे, सब पे डिस्कशन करेंगे। लव जिहाद का नाम भी नहीं लेंगे, ये कोई बात है करने की? क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का उनको काट रखा है ना, सेक्युलरिज्म की अरे मधुमक्खी भैया, ने इनको काट कानून रखा है, है। उत्तर कैसे प्रदेश के करेंगे, अंदर, देश में कैसे भी करेंगे, कई स्टेट में कैसे कानून कैसे, है। अरे कैसे तो करेंगे कानून आप? बनाए रखने की कभी जिम्मेदारी कभी तो तो आप मुझे लोगों की डाउट होता है, वो जो कौन सा था जो मौलाना ने 1000 परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश में, कौन सा मौलाना था वो हाँ, जो सरकार अभी पकड़ा वहाँ भी गया आपकी है? वो आपका उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, हाँ, 4.5 गौतम, साल से कोई आपने कुछ मौलाना नहीं कर पाए मोहम्मद वहाँ। गौतम। 4.5 साल मुझे से तो आप कभी वहाँ कभी पे शक भाग होता रहे है, थे। कभी 4.5 आपको भी साल कन्वर्ट हमारे न कर एक दिया होता रहा हो। और आप मुझे तो बिल्कुल पुलिस शक के है, देखते रहे। आपकी मुझे पुलिस बिल्कुल देखते रहे, मुझे आपकी बिल्कुल सरकार शक देखती रही, है, उत्तर मुझे प्रदेश में धर्म ये परिवर्तन भदौरिया जी होता मेरे रहा। भाई हैं, मगर मुझे ये बिल्कुल आपकी- शक है। ये आप बुरा आपकी मत गलती मानिएगा, हो रहा मुझे है। अंजना जी मुझे आपकी पूरा गलती शक है ये देश के भदौरिया जी अंदर, के उत्तर प्रदेश के ऊपर। अंदर ये कुछ जो नहीं हो सकता। मोहम्मद गौतम था जिसने 1000 लोगों को चुपके चुपके कन्वर्ट किया है, उसमें एक भदौरिया जी का भी नाम होगा, देखना। ये चल रहा है, मजाक चल रहा है। ओ भाई, मारो मुझे। ये कोई मोहम्मद हाँ, उस्मान मैं- बन गया था बीच में, सुनने की इसने उन्होंने कहा मैं था जवाब दे दूं? कि समाजवादी पार्टी ये से देखिए, किसी को रुक मैं जाइए, मोहम्मद यार, उस्मान ये बना दिया हूँ। मुझे बात लगता नहीं है करनी है। ये इनको मोहम्मद बात ही उस्मान नहीं के करनी है। भदौरिया भाई तो नहीं है, कहीं भदौरिया भाई तो नहीं है मोहम्मद उस्मान। कैसा हंसता है भड़वा तू? इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।